Welcome students, my YouTube channel Anupam Rachaya for biology classes. Today we are discuss about variation of Mendel principle. उसके एक खास एग्जाम्पल की हम बात करेंगे यहाँ पर. वो एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता. देखिए अपूर्ण प्रभाविता इंट्रा एलर्जिक जीन अंतर क्रिया का एक बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ देखने को मिलता है कि जब दो जीनों के मध्य इंटर रिएक्शन होगी तो उससे एक नया जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो ये मध्यवर्ती प्रभाव को दर्शाता है, आपके निश्चित वंशागति को दर्शाएगा और अर्ध प्रभाविता को ये दर्शाएगा. तो इसके अंदर होता है कि आपको बता दूं, सबसे पहले बात करेंगे अपन अपूर्ण प्रभाविता. इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता. तो अपूर्ण प्रभाविता को जानने से पहले हमें पूर्ण प्रभाविता को जानना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये मेंडल का एक नियम था. मेंडल ने आनुवंशिकी के 3 नियम दिए थे. उसमें मेंडल का पहला नियम था पूर्ण प्रभाविता का नियम. तो ये मेंडल के पूर्ण प्रभाविता के नियम का अपवाद या क्या है, फिर ये विचलन है. तो देखिए पूर्ण प्रभाविता के अंदर मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने मटर का लंबा पौधा लिया था. तो मटर के लंबे पौधे का उन्होंने क्रॉस करवाया था, संकरण करवाया था बोने पौधे के साथ. तो लंबेपन को दर्शाया था कैपिटल टी से, बोनेपन को दर्शाया था स्मॉल टी से. तो यहाँ से एक लक्षण किसका लिया था, टोल का लिया था. एक लक्षण किसका, ड्रिप का या बोने का. दोनों के बिटवीन क्या कराया, क्रॉस कराया, तो हमें मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी. ये क्या थे पेरेंट, ये थे क्या गैमेट. तो हमें क्या मिला यहाँ से F1 PD यहाँ से मिली थी. तो F1 PD के अंदर जो सभी पौधे प्राप्त हुए थे वो कैसे थे, टोल थे. अब ध्यान से देखना टोल थे क्योंकि यहाँ पर ये प्रभावी लक्षण है और ये क्या है, ये अप्रभावी लक्षण है. तो प्रभावी लक्षण क्या करता है, अप्रभावी लक्षण को रिप्रेस कर देता है, दबा देता है. तो दबा देता है तो प्रकट कौन सा होगा, प्रभावी लक्षण. इसीलिए मेंडल के प्रभाविता के नियम के अंदर सभी नियम में कहा गया था कि इसके अंदर प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षणों को दबा देते हैं और जो लक्षण प्रकट होते हैं कौन से होते हैं, प्रभावी. इसलिए यहाँ पर एक कैपिटल क्या आएगा, स्मॉल टी के बिल्कुल गुणों को यहाँ पर दबा देगा. तो दबा देगा तो जो प्रेजेंट है आपके सामने जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सभी पौधे क्या प्राप्त मिलेंगे, लंबे. लेकिन मेंडल का यह पूर्ण प्रभाविता का नियम क्या था, बिल्कुल इसका हमें अपवाद मिला और अपवाद हमें देखने को मिलता है. 3 एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं यहाँ पर. मिराबिलिस जालपा की बात करेंगे, एंथेनियम मेजस की बात करेंगे और ये एंडोसिलियन फॉल्स की बात करेंगे. तो 3 एग्जाम्पल है. इन तीनों एग्जाम्पल के अंदर मेंडल का जो नियम था कंप्लीट डोमिनेंस का पूरी तरह से यहाँ पर अपवाद देखने को मिलता है. चलिए बात करते हैं यहाँ से कैसे मिलेगा इसके अंदर. तो आपको बता दूं यहाँ से इसके अंदर क्या होगा. देखिए आप F1 PD के अंदर प्रभावी और अप्रभावी संबंध. आपको यहाँ पर अगर आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं, अपूर्ण प्रभाविता की बात करेंगे तो यहाँ पर F1 PD में प्रभावी और अप्रभावी संबंध आपको देखने को नहीं मिलता है. अपितु एक निश्चित फिनोटाइप F1 जनरेशन में देखने को मिलता है जो पेरेंट से क्या होता है, अलग होता है. जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था, एक लंबा पौधा लिया था, एक बोना पौधा लिया था, दोनों के बिटवीन क्या कराया था, क्रॉस कराया था. F1 जनरेशन हमें मिली थी. तो F1 जनरेशन में कौन सा लक्षण मिला था, हमें प्रभावी लक्षण मिला था. तो यहाँ पर नहीं तो हमें क्या मिलेगा, नहीं तो प्रभावी देखने को मिलेगा और नहीं अप्रभावी देखने को मिलेगा. मतलब कहने का मतलब है कि जनक के जो गुण थे उन जनकों के गुणों से अलग ही हमें कुछ देखने को मिलेगा. ठीक है. और इसके अंदर प्रभावी युग्म विकल्पी, ध्यान से सुनिए, प्रभावी युग्म विकल्पी अपूर्ण रूप से अप्रभावी युग्म विकल्पी पर क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं. तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी युग्म होगा वो आपका जो प्रभावी युग्म विकल्पी होगा वो अपना प्रभाव तो दर्शाएगा लेकिन अपूर्ण रूप से पूरी तरह से अपना यहाँ पर प्रभाव नहीं दर्शा पाता है. तो कुछ एग्जाम्पल लेकर हम यहाँ पे बात करेंगे. पहला एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसका मिराबिलिस जालपा का. ध्यान से देखिए. तो कॉल कॉरेंस एक वैज्ञानिक थे, कॉल कॉरेंस, जिन्होंने मेंडल का जो प्रभाविता का नियम था इसका इन्होंने क्या खंडन किया था. यहाँ पे देखिए कॉल कॉरेंस ने मिराबिलिस जालपा में अपूर्ण प्रभाविता को समझाया. कैसे समझाया, देखिए आप, इन्होंने क्या लिया, लाल कलर का क्या लिया, पुष्प लिया. तो मतलब अलग अलग लक्षणों वाले पुष्प लिए. एक लाल कलर वाला पुष्प लिया जिसका क्रॉस किसके साथ कराया, श्वेत पुष्प के साथ. लाल पुष्प वाले पादप का क्रॉस किसके साथ कराया, श्वेत पुष्प वाले के.
तो यहाँ से देखिए रेड, ये क्या हो गया व्हाइट, तो ये आपके पेरेंट्स रे का गैमेट, तो यहाँ से गैमेट क्या मिल जाएगा हमें आर, यहाँ से क्या मिलेगा स्मॉल आर, दोनों के बिटवीन क्या कराएंगे अपन क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस कराएंगे क्या मिलेगी हमें, यहाँ से क्या मिल रही F1 जनरेशन, F1 जनरेशन बताओ हमें क्या मिला, ये मिला, क्या मिला आपका कैपिटल स्मॉल आर, जो कि एक प्रकार का क्या है पिंक है। अब देखिए जो बात मैंने यहाँ पे आपको बताई यहाँ से, तो यहाँ पर क्या था आपका प्रभावी और प्रभावी दोनों लक्षण आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे, एक नया ही लक्षण आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल जनकों से अलग, ठीक है, नया लक्षण मिल रहा है, इसे बोलते हैं अपन मिश्रित अभिव्यक्ति भी कहते हैं। देखिए इन तीनों अब समझना यहाँ पे मध्यवर्ती प्रभाव, देखिए आप इन दोनों का मध्यवर्ती प्रभाव, जैसे मान लीजिए मेरे को पेंट करना है, तो मैं एक सफेद कलर का डब्बा लेके आऊंगा और उसके अंदर कुछ लाल कलर की बूंदे इसके अंदर मिक्स कर दूंगा, तो मेरे को कौन सा कलर मिलेगा, पिंक कलर मिलेगा, तो मतलब दोनों का मध्यवर्ती मेरे को यहां से मिल गया ना। सेकंड देखिए आप मिश्रित वंशागति, तो मिश्रित वंशागति में क्या करेंगे, ये लाल पुष्प है और ये सफेद पुष्प है, जब F1 पीढ़ी मिलेगी तो F1 पीढ़ी कैसी होगी, पिंक होगी, मतलब गुलाबी कलर की होगी, तो ऐसी स्थिति के अंदर दोनों जनकों के मिश्रित लक्षणों की क्या हो रही है, अभिव्यक्ति हो रही है। तीसरी बात करेंगे अर्ध प्रभाविता, देखिए आप अर्ध प्रभाविता कैसे होगी, ये आपका कैपिटल आर, ये आपका क्या स्मॉल आर, तो देखिए ये इस पे पूरी से प्रभावी नहीं है, ये इसके ऊपर पूरी से प्रभावी नहीं है, तो अर्ध प्रभाविता के लक्षणों को भी ये प्रदर्शित करने का काम करें। आई थिंक तीनों टर्म आपके क्लियर हो गए होंगे। अब जो अपूर्ण प्रभाविता है इसके अंदर मध्यवर्ती प्रभाव हमें देखने को मिलता है, कह सकते हैं अपन मिश्रित वंशागति देखने को भी मिलती है और अर्ध प्रभाविता भी हमें देखने को मिलती है। देखिए अब इसके अंदर 10 कंटिन्यू करते हैं। अब आपकी जो F1 पीढ़ी मिली, इस F1 पीढ़ी में हमें पिंक फ्लावर्स कैसे मिले, ध्यान से देखिए, तो हमने क्या किया, ये आर इधर कर लिया, ये आर इधर कर लिया, दोनों का क्रॉस इससे कराएं, बताओ ये इसके साथ कराएं यार, इसका इसके साथ कराएं यार, इसका इसके साथ कराएं, तो सभी जो हमें क्रॉस मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, आपके यहाँ पर पिंक मिलेंगे। अब पिंक का हम क्या करा देंगे यहाँ पे, और सेम लक्षणों के साथ करेंगे, इसकी सेल्फिंग करा देंगे, जैसे आप सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से भी जानते हैं, सेल्फिंग करा देंगे। तो सेल्फिंग कराएंगे तो एक पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड हमें मिलेगा। तो देखिए चेकर बोर्ड के अंदर दोनों गैमेट को हम इंडिविजुअली लिखेंगे, तो या पुनेट स्क्वायर बनेगा, वो हमारे क्या होगा F2 जनरेशन। तो देखिए इस आर का इस आर के साथ कराएंगे, तो क्या हो गया आपका रेड, फिर इसका इसके साथ करेंगे कैपिटल स्मॉल आर, क्या हो गया पिंक, इसका इसके साथ करेंगे, पहले डोमिनेंट करेक्टर आएंगे इसलिए कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो ये क्या करेगा, ये क्या हो गया पिंक हो गया। अब पिंक की क्यों, ध्यान से सुनिए यहाँ पर, क्योंकि ये आपका डोमिनेंट करेक्टर था, ये क्या था आपका रेसेसिव, मतलब ये प्रभावी लक्षण और ये अप्रभावी लक्षण, तो प्रभावी लक्षण ने अप्रभावी को दबा दिया, तो यहाँ प्रकट कौन सा आपका प्रभावी। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों ही सिमिलर आपके हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाइट मिल जाएगा। अब रेशियो अगर यहाँ से निकालें कि हमें F2 जनरेशन में कौन कौन से प्लांट्स वाले फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, तो देखिए फिनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं। चलिए बात करते हैं होता क्या फिनोटाइपिक, बाहरी लक्षणों को देखकर जो रेशियो निकाला जाता है या जो अनुपात निकाला जाता है उसे अपन कहते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। देखिए आप पहले यहाँ से लिखेंगे रेड, फिर क्या आपका पिंक, एक कैरेक्टर को सिर्फ एक बार, और यहाँ पे क्या हो गया व्हाइट, तो रेड देखें आपका सिंगल है, पिंक के कितने आपके 2 हैं और व्हाइट कितना है 1, तो रेशियो हमें क्या मिला, अनुपात हमें क्या मिला, लक्षण प्ररूपी अनुपात हमें क्या मिला, 1:2:1। अब देखिए मैंडल के उसके अंदर कंप्लीट डोमिनेंस हमें क्या मिला था, यहाँ पे रेशियो कितना मिलना चाहिए था आपका 3:1, कितना मिलना चाहिए था 3:1, लेकिन 3:1 की जगह हमें क्या मिला 1:2:1, मतलब 1:2:1 मिला, जबकि मिलना क्या चाहिए था 3:1। तो ये आपके मेंडल के पूर्ण प्रवर्तक के नियम का क्या हुआ, अपवाद हुआ, मतलब मेंडल यहाँ पर विफल साबित हुई। जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें, जीन्स को देखकर जो रेशियो या अनुपात निकाला जाता है वो आपको होता है जीनोटाइपिक रेशियो। देखिए आप पुनेट स्क्वायर बोर्ड से यहाँ से निकालेंगे, देखिए आप पहला कैरेक्टर हमने यहाँ लिखा, फिर ये यहाँ से हमने लिखा और फिर हमने यहाँ से लिखा, देखिए आप क्या था 1:2:1 पे निकलेगा। तो आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेंडल के कंप्लीट डोमिनेंस में जो कैरेक्टर जो हमें डिटरमाइन हो रहे थे, जो लक्षण हमें प्रदर्शित हो रहे थे वो क्या थे, प्रभावी लक्षण ज्यादा मिल रहे थे, वो क्या मिला था 3:1, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर मेंडल के द्वारा बताया गया जो नियम था उनका पूर्ण प्रवर्तक नियम यहाँ से पूरी तरह से विफल हो रहा है, तो ये मेंडल के नियम के क्या है, अपवाद है। इसी प्रकार से दूसरे अपवाद को समझने की कोशिश करेंगे कि ये भी मेंडल के नियम के अपवाद कैसे हैं। सेकंड अपन बात करते हैं, यहाँ से आपका बात करेंगे इसके अंदर आपका डॉग फ्लावर्स की बात करते हैं आप, जिसे स्नैप ड्रैगन भी हमें कहते हैं, स्नैप ड्रैगन या डॉग फ्लावर। तो डॉग फ्लावर में भी हम ये बात करते हैं, यहाँ से देखने कैसे किस प्रकार से
आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखिए इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम करते हैं दो क्लॉज के लिए यहाँ पर बी बी कर लेंगे यहाँ से और इसका क्रॉस कराएंगे इस बी बी के साथ। तो देखेंगे यहाँ से हमें क्रॉस के अंदर बात करेंगे यहाँ पर तो कैसे कैसे क्या हमें देखने को मिलेगा। तो आपका जो बी बी है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया आपका, इसके अंदर ब्रॉड लीफ बोले तो चौड़ी पत्ती, और ये आपका ये क्या हो गया शॉर्ट लीफ, ये क्या हो गया आपकी शॉर्ट लीफ। ये आपके क्या हो गए यहाँ पे पेरेंट्स हो गए। अब यहाँ से हम गैमेट्स लेंगे इनके, तो जी हम यहाँ पे गैमेट्स लेंगे। तो बताइए आप लोग बी, यहाँ पे क्या आया बी, दोनों की क्या कराएंगे, जब क्रॉसिंग होगी तो क्या मिलेगा हमें F1 जनरेशन, ये मिलने वाला है। क्या मिलेगा हमें F1 जनरेशन। बताइए F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, ये मिला हमें, तो बताओ ये मिला। तो यहाँ पे ब्रॉड लीफ पे चौड़ी पत्ती और छोटी पत्ती वाले पादप के बिटवीन हमने क्या कराया क्रॉसिंग करवाई। तो क्रॉसिंग करवाई तो हमें क्या मिली यहाँ पर F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के अंदर जो हमें मिला वो आपको क्या मिला कैपिटल बी स्मॉल बी। तो बताइए कि आपका क्या है इंटरमीडिएट यहाँ पे मिला वो मतलब मध्यवर्ती लक्षण हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब वह जो लीफ होगी वो नहीं तो ज्यादा चौड़ी होगी, नहीं ज्यादा क्या होगी छोटी होगी, मतलब मध्यम आकार की वो होगी। अब देखिए वो इसका अपन क्या F1 जनरेशन होगी। तो F1 जनरेशन के हमें कैसे मिलाई F1 जनरेशन होगी, इसकी क्या करा देंगे अपन, इसी कैरेक्टर के साथ क्या करा देंगे सेल्फिंग करा देंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसकी, ये हम करा देंगे इसकी सेल्फिंग करा देंगे यहाँ पे। तो देखिए सेल्फिंग कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोई पुनेट स्क्वायर निकालेंगे अपन या चेकर बोर्ड यहाँ पे बनाएंगे। देखिए आप, तो दोनों कैरेक्टर यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल बी और स्मॉल बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी। ये आपकी क्या है यहाँ पर F2 जनरेशन है। क्या है आपकी F2 जनरेशन। देखिए इसका इसके साथ कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी डोमिनेंट पहले लिखेंगे आप और स्मॉल बी। अब बताइए या तो आपका क्या हो गया ब्रॉड, क्या हो गया आपका ब्रॉड हो गया, ये आपका क्या हो गया इंटरमीडिएट ये आपका इंटरमीडिएट हो गया। ये भी आपका क्या हो गया इंटरमीडिएट लीफ मिली, और ये आपकी क्या मिलेगी शॉर्ट लीफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। वही रेशियो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो रेशियो की बात करें तो अगर हम रेशियो यहाँ पे निकालते हैं तो वही फिनोटाइपिक रेशियो हम यहाँ पे निकालें। सबसे पहले फिनोटाइपिक रेशियो जो हम निकालते हैं, लक्षण प्ररूपी अनुपात जो निकालेंगे, मतलब बाह्य लक्षणों को देखकर जो अनुपात निकाला जाता है वो आपका क्या होता है फिनोटाइपिक रेशियो। आप फिनोटाइपिक रेशियो के अंदर देखो, आप बताओ क्या निकालेंगे, आपका क्या हो जाएगा ब्रॉड लीफ होगी आपकी, ये क्या हो गया आपकी इंटरमीडिएट लीफ होगी आपकी। और चलिए यहाँ पे लगा देते हैं शॉर्ट लीफ, मतलब छोटी पत्ती। देखिए कितना आपका ब्रॉड कितनी आपकी एक, इंटरमीडिएट कितनी है दो, और ये आपकी कितनी एक। बताइए मेंडल के अकॉर्डिंग कितना मिलना चाहिए था आपको, ब्रॉड लीफ यहाँ पे डोमिनेट होना चाहिए था, लेकिन आपकी ब्रॉड लीफ यहाँ पे डोमिनेट नहीं है। आपको रेशियो मिलना चाहिए था यहाँ पर इसका 3:1, मतलब ब्रॉड लीफ आपको मिलनी चाहिए थी 3 रेशियो में और शॉर्ट लीव्स आपको मिलनी चाहिए थी 1 रेशियो के अंदर। तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है 1:2:1, तो मतलब मेंडल यहाँ भी इस चीज को बताने में विफल रहे। वही अगर अपन जीनोटिक कैरेक्टर्स की बात करते हैं यहाँ पर, वो भी आप निकालते हैं जीनोटाइपिक जीन्स को देखकर जो रेशियो निकाला जाता है। देखिए आप वही रेशियो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 1:2:1। तो यहाँ भी मेंडल इस चीज को बताने में क्या रहे विफल रहे। एक और एग्जांपल की बात करते हैं अपन, इससे भी समझेंगे अपन इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। तो कैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो तीसरा आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो फॉल्स, मतलब मुर्गियों के अंदर देखने को हमें मिलता है। तो तीसरा अपन लेंगे इसके अंदर एंडोल्यूशन जो फॉल्स होती है। आपको बता दो एंडोल्यूशन फॉल्स मतलब मुर्गियां जो होती है पोल्ट्री फॉर्म वाली मुर्गियां, इनके अंदर हमें देखने को ये मिलता है। तो इनका भी डोमिनेंस की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लेंगे अपन बीबी, इसका क्रॉस कराएंगे इसके साथ, बीबी बोल लेते हैं यहाँ पर ब्लैक, और ये क्या हो गया आपका
ब्लू, बेबी ब्लैक और आपका ब्लू। तो ये क्या हो गया आपका पेरेंट्स हो गया। तो क्या निकालेंगे यहाँ से, गैमेट्स हम निकालेंगे। तो बताइए गैमेट्स हम निकालेंगे तो कैपिटल बी, यहाँ से क्या हो गया आपका स्मॉल बी, दोनों के अंदर बिटवीन क्रॉसिंग कराएंगे, हमें क्या मिलेगा यहाँ से F1 जनरेशन। देखिए आप ध्यान से, आप एंडोसिलियन फॉल्स में भी हमें इनकम्प्लीट देखने को, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को यहाँ पर मिल रहा है। एक्चुअली एंडोसिलियन जो फॉल्स होती है वो होती है मुर्गियां, जैसे पोल्ट्री फार्म वाली मुर्गी होती है। देखिए यहाँ पे जो ब्लैक है और आपके क्या है ब्लू है, फीदर्स की बात को लेकर बात करें, पंखों को लेकर ब्लैक और व्हाइट। तो ये पेरेंट्स हो गए, तो यहाँ से गैमेट्स निकल के आएगा, वो क्या जाएगा ब्लैक, और यहाँ पे क्या जाएगा ब्लू। दोनों के बिटवीन क्या कराएंगे, क्रॉसिंग कराएंगे, क्या मिलेगा F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या देखने को मिलेगा, कैपिटल बी और स्मॉल बी। देखिए कैपिटल बी और स्मॉल बी, यहाँ पर इसका डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये क्या है रेसेसिव कैरेक्टर है, मतलब प्रभावी लक्षण है, और ये अप्रभावी लक्षण है। यहाँ भी आपको प्रभावी लक्षण देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपको जो यहाँ पर मिलने वाला है, जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा ब्लू, क्या मिलेगा ब्लू। तो बताइए जैसे दोनों पेरेंट्स के आपके मतलब दोनों पेरेंट्स के लक्षण इस मिश्रित लक्षणों की यहाँ पर अभिव्यक्ति हो रही है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा ब्लू मिलेगा, वही बात ब्लू मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए, जबकि मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, यहाँ पर हमें डोमिनेंट कैरेक्टर मिलने चाहिए थे, कौन सा मिलना चाहिए था, ब्लैक मिलना चाहिए था। तो ब्लैक नहीं मिलकर क्या मिल रहा है ब्लू, मतलब दोनों जनकों के मिश्रित लक्षणों की अभिव्यक्ति यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। तो देखिए अब इसकी क्या करेंगे, वही हम सैल्फिंग करवाएंगे यहाँ पर इसी कैरेक्टर के साथ F1 जनरेशन। तो देखिए वही बनेगा हमारे पास यहाँ पर मेंडल का, बिल्कुल यहाँ से मेंडल का कंप्लीट डोमिनेंस का यहाँ से बिल्कुल अपवाद हमें देखने को मिल रहा है इसके अंदर। देखिए आप बी और बी, यहाँ पे बी और यहाँ पर आप बी। तो देखिए आप करवाई क्रॉसिंग के साथ बी बी, इसका यहाँ से कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका एक साथ डोमिनेंट कैरेक्टर पहले लेंगे, रेसेसिव बाद में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया बी बी। बताइए क्या हो गया ब्लैक, क्या हो गया ब्लैक, यहाँ पर क्या हो गया ब्लू, यहाँ पर क्या हो गया ब्लू, और यहाँ पर क्या हो गया आपका ब्लू ब्लू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये व्हाइट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका ये व्हाइट हमें देखने को यहाँ से मिलेगा, व्हाइट हो गया। अब देखिए आपकी क्या थी F2 जनरेशन, क्या थी आपकी F2 जनरेशन यहाँ पे थी। रेशो में मैं आपको निकाल के बताऊं, वही हम बात करेंगे फिनोटाइपिक रेशो की, मतलब बाह्य लक्षणों को देखकर जो रेशो निकाला जाता है वो आपका फिनोटाइपिक रेशो होता है। देखिए ब्लैक रेशो आपका क्या हो गया ब्लू, और ये क्या हो गया आपका व्हाइट। देखिए आप ब्लैक कितना है 1, ब्लू कितने 2, और व्हाइट कितना है 1। मेंडल के कंप्लीट डोमिनेंस के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से क्या होना चाहिए था, ब्लैक का यहाँ रेशो मिलना चाहिए था हमें 3:1, क्या मिलना चाहिए था 3:1। तो देखिए आप 3:1, तो यहाँ पर ब्लैक कितना है 1, ब्लू कितने 2, व्हाइट कितना है 1, तो हमें 3:1 नहीं मिल रहा, इसलिए भी मेंडल के नियम का क्या हो गया यहाँ पर अपवाद हो गया। आपको बता दूं जो पोल्ट्री फार्म के अंदर जो आपको जो ब्लू कलर यहाँ पे जो मैंने आपकी कही, आपको इंटरमीडिएट जो आपको दिख रहा है, मतलब इनके जो फीदर्स होंगे, पंख होंगे इनके, तो पंख होंगे तो क्या होगा इसके अंदर क्या होगा व्हाइट होगा, और व्हाइट आपका जो यहाँ पे जो ब्लैक होगा, ब्लैक के ऊपर जो ब्लू मिक्स कर देंगे, यहाँ पे ब्लैक के ऊपर यहाँ पे जो मिक्स कर देंगे, तो हमें जो यहाँ से जो देखने को मिलेगा, सॉरी यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम क्या लेंगे व्हाइट ले रहे थे, क्या ले रहे थे यहाँ पर हमें व्हाइट ले रहे थे। तो व्हाइट ले रहे थे, और ब्लैक और व्हाइट दोनों को यहाँ पर अपन मिक्स कर देंगे, ब्लैक और व्हाइट दोनों को मिक्स कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर ब्लू मिलेगा। तो ब्लैक और व्हाइट के बिटवीन हमने कराया, एक बार फिर से देखिए एंडोसिलियन फॉल्स के अंदर आपका यहाँ पर देखने के यहाँ ब्लैक और ब्लू, ब्लैक और व्हाइट के बिटवीन हमने क्रॉस कराया, तो ये पेरेंट्स के आपके गेमेट हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पे गेमेट मिला, तो दोनों जो पेरेंट्स हैं उनके मिश्रित लक्षणों की अभिव्यक्ति यहाँ पर प्रदर्शित हुई ब्लू। देखो नहीं तो यहाँ पर ब्लैक मिला, नहीं हमें व्हाइट मिला, दोनों का मिक्सर कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला, वो क्या मिला यहाँ पर ब्लू। अब इसकी हमने क्या किया F1 जनरेशन की, हमने क्या किया यहाँ पे सैल्फिंग करवाई, तो हमें क्या मिलेगी F2 जनरेशन मिलेगी। तो रेशो देखिए आपको हमें क्या मिलेगा 1:2:1, जबकि मिलना कितना चाहिए था 3:1। इतनी बात हमने यहाँ से की। अब देखिए जितनी बातें, अब 3 टर्म्स को आप अब आसानी समझिए, आई थिंक अब आपको समझ में आएंगे। हमने इसके इनकमिंग डोमिनेंस की बात की, मध्यवर्ती प्रभाव।
अब बताइए, आई थिंक मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि जब, चलो इसी एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि जब ये इसके दोनों जनक हैं, नहीं दोनों जनकों के मध्य हमने क्या करा है, क्रॉस करा है, तो हमें क्या मिली, F1 जनरेशन। तो बताइए यहाँ पे ये कहता ब्लैक, ये कहता व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट था, तो बताओ यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ब्लू मिल रहा है। तो ब्लू मिल रहा है तो ये दोनों जनक हो गए, तो दोनों जनकों की मिश्रित अभिव्यक्ति यहाँ पर प्रदर्शित हो रही कि नहीं हो रही, तो दोनों जनकों की मिश्रित अभिव्यक्ति यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है, इसलिए इसको मध्यवर्ती प्रभावी इंटरमीडिएट इफेक्ट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं मिश्रित वंशागति की, दूसरी टर्म की बात कर लें, मिश्रित वंशागति। अब मिश्रित वंशागति में क्या होगा, इसके जेनेटिक कैरेक्टर थे, इसके थे दोनों को नहीं आते, दोनों को क्या होंगे यहाँ पे मिश्रित क्या होंगे, या दोनों के मिक्स के अंदर यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, इसलिए मिश्रित वंशागति। तीसरे जो टर्म की बात करें अपन, अर्ध प्रभाविता, देखिए आप लोग यहाँ पे हमने लिए क्या मिला, अब बताओ, नहीं तो अर्ध प्रभाविता का मतलब नहीं तो पूर्ण प्रभावी है, मतलब ये प्रभावी लक्षण होते भी इसके ऊपर प्रभाव नहीं दर्शा पा रहा है, मतलब ये आपका प्रभावी है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये आपका क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर है, तो प्रभावी अप्रभावी के ऊपर प्रभाव नहीं दर्शा रहा, मतलब अर्ध प्रभाविता। जैसे मैंने कहा था ना आपको, इसके अंदर प्रभावी युग्म विकल्पी अपूर्ण रूप से अप्रभावी युग्म विकल्पी क्या प्रभावी होते हैं, मतलब प्रभावी कैरेक्टर होगा, ये आपका प्रभावी होगा, तो ये अपना जो प्रभाव है ये पूरी तरह से इसके ऊपर नहीं दर्शा पा रहा, तभी तो हमें क्या मिला, ब्लू मिला, नहीं तो मिलना क्या चाहिए यहाँ पर ब्लैक। तो साधारण भाषा में या समान अर्थों में, सिंपल वर्डिंग में अगर मैं आपसे कहूं, तो ये अगर ये यहाँ पर अपना पूर्ण प्रभाव दर्शाता किसके ऊपर, इसके ऊपर, तो ये ब्लू नहीं होकर यहाँ पर क्या होता, ब्लैक होता, इसलिए इसे क्या कहते हैं अपन, अर्ध प्रभाविता। तो मेंडल के ये नियमों का क्या यहाँ पर अपवाद आपको देखने को मिला। 3 एग्जांपल से हमने बात की थी, यहाँ पे मिराबिलिस जलापा जिसे फोरोफ्लोर प्लांट कहते हैं, इसके अंदर भी हमें आपकी अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिल रही है। डार्क फ्लावर की हमने बात की, जिसके अंदर अपने ब्रॉड लीफ वाली पतीली और शॉर्ट लीफ वाली पतीली दोनों के बीच में क्रॉस कराया, तो इंटरमीडिएट लीफ में मिली, ठीक है। तीसरी हमने बात की एंडोसिनल फॉल्स की बात की यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्लैक वाले फिगर्स का क्रॉस कराया व्हाइट वाले फिगर्स के साथ, तो हमें क्या मिला, यहाँ पर ब्लू फिगर्स यहाँ पे देखने को मिली, तो मतलब हमें इंटरमीडिएट कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इन 3 एग्जांपल से बिल्कुल यहाँ से निकल कर आता है, तीनों एग्जांपल से क्लियर होता है कि मेंडल के द्वारा दिया गया कंप्लीट डोमिनेंस जो लॉ था वो इन तीनों एग्जांपल्स के ऊपर बिल्कुल इनके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डालता है, इसलिए तीनों जो एग्जांपल आपके सामने 1, 2 एंड 3, इन तीनों एग्जांपल्स हैं, ये क्या है, मेंडल्स के कंप्लीट डोमिनेंस जो लो था उसका पूरी तरह वहां वो लो है, यहाँ पर पूरी तरह से क्या होता है, विफल होता है, मतलब ये इसके अपवाद है। आई थिंक आपको अपूर्ण प्रभाविता समझ में आई होगी, इसके तीनों एग्जांपल एक मैंने आपको समझाया, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, तो कुछ मैंने आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है, इसी बेस में आपको कुछ क्वेश्चंस डालूंगा जो आपको यहाँ से कंप्लीट करने हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।